Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 1.2 question number 2 of chapter number 1 real number for class 10 math subject NCERT. Let's start. Question number 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers. 26 and 91 both are integers and we have to find LCM and HCF. Now LCM is the least common multiple and HCF is highest common factor. जो आप लोग 6 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ गए हो कि कैसे LCM और HCF फाइंड करना है, ठीक है. एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. We have to verify that LCM multiplied by HCF. First of all, we have to find LCM, HCF multiplied by them and is equal to product of the two numbers. ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आप लोग कभी भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसके बारे में एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है. तो ये जो नोट अपनी बुक में लिख देना, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड LCM. उसके पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? With the help of prime factorization, we have to find the prime factors of the given number. जो नंबर है उसका हम लोगों को प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. अभी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर इज द मल्टीप्लाई द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. लेट्स सी. Expressing 26 and 91 as a product of its prime factor. Prime factorization of the given number means express the given number as a product of its prime factor. नंबर है उसको हम लोगों को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. उसका प्राइम फैक्टर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद उसका प्रोडक्ट कर देते, हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर. नाउ 26 देखो 26 है, यहाँ पे मैंने क्या कर रही हूँ उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर में निकाल रही हूँ ना उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पे LCM HCF फाइंड करने की सबकी अलग अलग मेथड होती है, ट्री मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसलिए आप लोग देखना अपने आप से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आपको जो ईजी लगे हो, ठीक है. नाउ 26 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको. 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इट विल बी 26 एंड 13 वन जा 13. नाउ 91 7 multiplied by 13 and 13 ones are 13. Let's product that prime factor. 26 is equal to 2 multiplied by 13 multiplied by 1 and 91 is equal to 7 multiplied by 13 multiplied by 1. Prime factorization of the given number is express the given number as a product of its prime फैक्टर. जो प्राइम फैक्टर मिल गए हम लोगों को उसका प्रोडक्ट कर देना, वो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर. यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1 में यहाँ पे करूँ तो मुझे मिल जाएगा 91. यहाँ पे देखो 7 13 और 2 सभी के सभी प्राइम फैक्टर ही है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा. चलो हम लोग लेते हैं 8 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8. लेकिन वहाँ पे 4 नहीं चलेगा क्योंकि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. वी हैव टू write 2 multiplied by 2 multiplied by 2 because 2 is a prime factor. Now therefore LCM of 26 and 91 is equal to, चलो LCM कैसे फाइंड करना होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है. देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13. क्या करना होता है यहाँ पे LCM फाइंड करने में? जो भी यहाँ पे आप लोगों को प्राइम फैक्टर दिखाई दे रहे हैं उसकी जो लोवेस्ट पावर है वो हम लोगों को यहाँ पे कंसीडर करनी है. 2 है, 2 की लोवेस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, तो मैंने यहाँ पे रख दिया. 7 है, 7 की लोवेस्ट पावर क्या है यहाँ पे 7, वो मैंने यहाँ पे रख दिया. 13 है, 13 की लोवेस्ट पावर क्या है यहाँ पे 13, वो मैंने यहाँ पे रख दिया. चलो मल्टीप्लाई करते हैं उसका, हो गया हमारा 182. नाउ HCF में क्या होता है? जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं HCF. यहाँ पे क्या कॉमन है 13, यहाँ पे भी कॉमन है 13, बस उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिए 13 हो गया, ठीक है. दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 30. इट इज़ द HCF ऑफ 26 and 91.
Verification now. Product of the 26 and 91, it will be 26 multiplied by 91 is equal to 2366, and the product of the LCM and HCF is equal to 182 multiplied by 30. जो 182 है वो हमारा LCM है और 30 है हमारा HCF. उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं. चलो 2366. Now question number here, LCM multiplied by HCF is equal to product of the 26 and LC 91. ठीक है, हम लोगों ने LCM और HCF दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और मुझे मिल गया, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 26 एंड 91 उसका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों सेम आए, तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया यहाँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, 510 एंड 92. इसके हम लोगों को प्राइम फैक्टर फाइंड करने विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. लेट्स स्टार्ट. एक्सप्रेसिंग 510 एंड 92 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर वी गेट, यहाँ पे यू कैन सी हियर at the unit place there is a 0, so that we can divide this number with the help of 255. again unit digit is 5, जो unit digit है वो यहाँ पे हो रहा है 5, then we can divide this number with the help of 5 और 3 से भी कर सकते हो और 5 से भी कर सकते हो. 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, यहाँ पे 2 प्लस जो भी यहाँ पे डिजिट दिखाई दे रहे हैं उन सबका सम करना होता है. 2 + 5 is equal to 12, which is divisible by 3, so that 255 is divisible by 3. Now it will be 85. A number of 5 से divisible है, ठीक है, because at the unit place there is a 5, so that 85 is divisible by 5. 5 की divisibility टेस्ट क्या है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 दोनों में से कोई भी एक डिजिट आ जाए तो वो पूरा नंबर है वो 5 से डिविजिबल है. Now 17 ones are 17, 92. Now we can divide this number with the help of 2, because at the unit place there is a 2. अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट है तो पूरा नंबर है वो 2 से डिविजिबल है. Now 46. Again this number is divisible by 2, because at the unit place there is a 6. 23 ones are 23. Now 510 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 17, and 92 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 23. Let's start. Okay, 92. Therefore LCM of 510 and 92 is equal to, देखो क्या यहाँ पे हो रहा है, जो हाईएस्ट पावर है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन जो 2 की हाईएस्ट पावर है वो हम लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना है. 2 multiplied by 2 इट विल बी 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो रहा है 2 स्क्वायर और यहाँ पे हो रहा है 2⁻1, तो जो हाईएस्ट पावर है वो हम लोगों को कंसिडर करना है. ठीक है, 2 multiplied by 2 2 स्क्वायर, हाईएस्ट पावर मैंने कंसिडर की, अभी आया 3 का टर्म्स 3⁻1. ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, तो हम लोगों को कंसिडर करना है 3. और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, तो 5 हम लोगों को कंसिडर करना है. 7 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, तो मुझे यहाँ पे 17 कंसिडर करना है. 23 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, तो 23. अगर यहाँ पे हो रहा है 23⁻5 एंड यहाँ पे 23⁻1, तो जो 23⁻5 है ना उसको हम लोगों को कंसिडर करना है हाईएस्ट पावर ऑफ द फैक्टर. जो भी प्राइम फैक्टर है उससे जो हाईएस्ट पावर है वही प्राइम फैक्टर हम लोगों को कंसिडर करना है. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई देम, इट विल बी 2, 3, 4, 6, 0. ना HCF यू कैन सी देयर इज अ 2 इज अ ओनली वन कॉमन, जो 2 है वही यहाँ पे कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा. एक है वो है 1, 2 1s are 2. ओके, तो वो कुछ होता नहीं है उसका, यहाँ पे एक ही कॉमन है प्राइम फैक्टर, इट इज़ अ 2. नाउ लेट्स वेरीफाई देम. Verification now. Product of the 510 and 92, it will be 46920, and LCM multiplied by HCF is equal to, ये रहा अपना LCM और ये रहा अपना HCF, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं. चलो क्या मिलता है देखते हैं. 46920 मीन्स
LCM multiplied by HCF is equal to product of the 510 and 92. LCM और HCF दोनों का प्रोडक्ट किया और जो नंबर दिए है गिवन नंबर उसका मैंने प्रोडक्ट किया, दोनों इक्वल आ रही है, ठीक है, देन इट विल बी वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 3. 336 and 54. Expressing 336 and 54 as a product of its prime factor. तो यहाँ पे क्या करें, 336 है उसका हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. फिर जो प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वो हमारा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना. 336. Now you can see here there is the unit place 6 digit. जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 6 है. Then we can divide 336 with the help of 2, which is a divisibility test of 2. Okay. Now again this number is divisible by 2 because at the unit place there is a 8. Again this number we can divide by 2 because at the unit place there is a 4. Again we can divide 42 by 2. 21. Now 3 7s are 21. ठीक है. Now let's start 54. चलो अभी 54 है तो 54 is divisible by 2 because at the unit place there is a 4, so that 54 is divisible by 2. 2 multiplied by 27 it will be 54. Now 3 9s are 27. 3 3s are 9. 3 1s are 3. Now 336 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7, and 54 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. Now find the LCM and HCF. Okay. Therefore LCM of 336 and 54 is equal to, चलो क्या करना है पहले यहाँ पे ध्यान से देखना. देखो यहाँ पे 2 है उसका पावर है 1 और यहाँ पे 2 है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2⁴. यहाँ पे जो पावर है 2 की वो है 4 और यहाँ पे पावर है 2 की वो है 1. देन 2⁴. वी हैव टू कंसिडर 2⁴. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ 3. यहाँ पे 3 की पावर है 1, यहाँ पे 3 की पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3⁻3. तो यह वो हम लोगों को कंसिडर करना है 3⁻3 2⁻4 एंड 3⁻3. अगेन 7 के हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 7. 2⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई विथ हिम 324. नाउ HCF क्या है यहाँ पे वो देखते हैं. जो भी कॉमन है वही HCF रखना है. यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है. यस देयर इज अ 2 कॉमन एंड 3 भी कॉमन दिखाई दे रहा है. यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी 6 विच इज़ अवर HCF ऑफ 336 and 54. नाउ वेरिफिकेशन. नाउ product of 336 and 54 it will be 18,144. अभी क्या करना है, जो HCF मिला है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोगों को. 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 it will be 18,144. Hence LCM multiplied by HCF is equal to product of the 336 and 50. Thanks for watching. Please subscribe my channel, like, share and comment.